तहसील मुख्यालय परसवाड़ा की बैठकी बाजार चौक की भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा कार्यवाही करते हुए 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर बाजार चौक को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उल्लेखनीय है कि बीते कई वर्षों से परसवाड़ा के मुख्य मार्ग सहित अन्य शासकीय एवं राजस्व की भूमि अतिक्रमण की चपेट में है, जहां पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें संचालित की जा रही हैं, जो कहीं न कहीं परसवाड़ा के सौंदर्य पर एक प्रकार का ग्रहण है, जिसके चलते परसवाड़ा में अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अतिक्रमण नगर के विकास में भी लगातार बाधक बने हुए है। परसवाड़ा को व्यवस्थित बनाने की कड़ी में आज एक बार फिर परसवाड़ा तहसीलदार एक्शन में नजर आए, जिनके द्वारा अतिक्रमणकारियों को दी गई समय सीमा की समाप्ति के बाद अवैध रूप से किए गए निर्माण को बलपूर्वक हटाने का कार्य किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी द्वारा 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर बैठकी बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। हालांकि अभी भी बैठकी बाजार सहित अन्य जगहों पर अतिक्रमण पसरा हुआ है, जिसको लेकर तहसीलदार ने जल्द अग्रिम कार्यवाही में अन्य अतिक्रमणों को हटाने की बात कही है। ज्ञात हो कि बीते 2 मार्च को परसवाड़ा कुरेंडा मार्ग के समीप भी 2 दुकानों के निर्माण पर जेसीबी चलाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। इसी कड़ी में सोमवार को स्थानीय बैठकी बाजार चौक पर 2 दुकानों को ढहाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार नितिन चौधरी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि बाजार चौक में और भी अनाधिकृत रूप से कब्जे किए गए हैं, जल्द ही उन पर भी प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी और बैठकी बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, ताकि यहां आने जाने वालों सहित अन्य व्यापारी बंधुओं को अतिक्रमण के चलते किसी प्रकार से परेशान न होना पड़े। इस दौरान परसवाड़ा के हृदय स्थल कहे जाने वाली बस स्टैंड के संदर्भ में उनका कहना है कि बस स्टैंड पर सीमांकन का कार्य हो चुका है, सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही उक्त भूमि से भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा, ताकि यहां से होकर गुजरने वाले वाहनों एवं यात्रियों को अतिक्रमण की वजह से परेशान न होना पड़े, साथ ही व्यवस्थित बस स्टैंड का निर्माण हो सके। बस स्टैंड में फिलहाल जो अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है, उसे शीघ्र दूर कर स्वच्छ और सुंदर परसवाड़ा बनाने का कार्य किया जाएगा। परसवाड़ा मुख्यालय में 2 अलग अलग जगहों पर बलपूर्वक अतिक्रमण हटाते हुए प्रशासन ने अन्य अतिक्रमणकारियों को चेतावनी तो दे दी है कि अब अगला नंबर उनका ही है। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परसवाड़ा तहसीलदार इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है और इसी प्रकार से प्रशासनिक कार्यवाही जारी रही तो निश्चित तौर पर परसवाड़ा जल्द ही स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित नजर आएगा। किस प्रकार की कार्रवाई की गई परसवाड़ा? ये बाजार चौक में जिनके द्वारा पक्की दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, इनको संबंध में पूर्व में भी लोगों को नोटिस दिया गया कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें। इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज शासन के द्वारा बलपूर्वक यहाँ से अतिक्रमण इनको हटाया जा रहा है बाजार चौक। सर, बाजार चौक पर और भी अतिक्रमण है, उन पर सभी अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। मतलब ये क्रमशः कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, धीरे धीरे करके पूरे बाजार चौक से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, परसवाड़ा के हृदय स्थल कहे जाने वाले बस स्टैंड में भी काफ़ी दिनों से अतिक्रमण है, उसमें भी अपना सीमांकन हो गया है। सीमांकन होने के बाद सबको नोटिस भी चला गया है, उसमें भी अपने को जो नियमबद्ध अनुसार कार्रवाई करते हुए उसका भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। लामता थाना अंतर्गत चरेगांव और लामता के बीच मोहगांव में ट्रक और स्कॉर्पियो की जबरदस्त भिड़ंत में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक सीट पर फंस गया, जिसके बाद उसे किसी तरह गेट तोड़कर बाहर निकाला गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हट्टा थाना अंतर्गत लिमदेवाड़ा निवासी 70 वर्षीय महिला कमलाबाई बिसेन को बेहतर उपचार के लिए परिजन गोंदिया लेकर गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार घटना 15 मार्च की शाम लगभग 5 बजे की है, जब बालाघाट नैनपुर मार्ग पर लामता और चरेगांव के बीच मोहगांव में ट्रक और स्कॉर्पियो वाहन की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे उसमें बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया जाता है कि नवेगांव निवासी परिवार मंडला से वापस बालाघाट तीनों वाहनों में लौट रहा था, जिसमें स्कॉर्पियो वाहन सामने था जबकि अन्य 2 वाहन पीछे थे। मोहगांव में ट्रक क्रमांक MP19 HA 5990 और स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG10 G5555 की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे स्कॉर्पियो का सामने का पूरा भाग क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अपनी सीट पर फंस गया, जिसके बाद वाहन में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई, जिससे सुनकर दौड़े लोगों ने वाहन से अन्य लोगों को बाहर निकाला और सीट पर फंसे चालक को किसी तरह गेट तोड़कर निकाला गया। इस घटना में हट्टा थाना अंतर्गत लिमदेवाड़ा निवासी 70 वर्षीय कमलाबाई बिसेन, नवेगांव निवासी कमलेश टेमरे, रुपेश बिसेन, रविकांता पटले, गुणवंता राहंगडाले, प्रमीला बिसेन, 11 वर्षीय शौर्य कटरे सहित चालक घायल हो गए हैं।
घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। वहीं चरेगांव पुलिस जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पहुंचकर वाहन को बरामद कर लिया है, जिसमें कुछ लोगों का लामता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से कुछ घायलों को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां से अत्यधिक गंभीर महिला कमलाबाई को गोंदिया रेफर कर दिया गया है। आगामी पर्वों होली, धुरेड़ी, रंगपंचमी और शब ए बारात को लेकर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशानुसार होली पर हुड़दंग करने वाले पुराने अपराधियों, निगरानी बदमाश और आदतन अपराधियों पर कोतवाली पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बॉन्ड भरवाए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ 107, 16 और 110 की कार्यवाही की गई है। कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बॉन्ड भरवाए गए हैं। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे जिले सहित मुख्यालय में पुलिस सुरक्षा को तगड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत थाना प्रभारी और एसडीओपी एवं मुख्यालय में थाना प्रभारी एवं सीएसपी को रात 8 बजे से 11 बजे तक शहर में राउंड लगाने के निर्देश दिए गए हैं और संदिग्ध स्थल और लोगों पर निगाहें रखने कहा गया है, ताकि अपराधियों पर पुलिस का भय बना रहे। जिसके बाद से लगातार जिले के सभी थानों और चौकियों में पुलिस मुख्यालय सहित थाना क्षेत्र में लगातार राउंड लगा रही है। वहीं मुख्यालय में एसपी सहित एडीएसपी भी निरीक्षण कर निकल रहे हैं, ताकि आमजनों को पुलिस सुरक्षा की चिंता न रहे और अपराधियों में पुलिस की मौजूदगी का खौफ बना रहे। देखिए, ये आगामी त्यौहार होली, धुरेंडी, रंगपंचमी और शब बारात, इन त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर सौरभ साहब के निर्देशन में लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है। जो पुराने अपराधी हैं, आदतन अपराधी, जिन्होंने पिछले 4-5 वर्ष में होली के टाइम पे कुछ विवाद किए हैं, लड़ाई झगड़े किए हैं, तो उन सभी को, और साथ ही जो निगरानी बदमाश है, आदतन अपराधी हैं और जिनके छोटे मोटे कुछ आपस में विवाद हुए थे, उन सभी लोगों को, करीब 250 लोगों को हमने अभी प्रतिबंधित करवाया है। और इस स्थिति में अगर वो प्रतिबंध जो बॉन्ड का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ फिर वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा पुलिस सुरक्षा को मजबूत करने मुख्यालय सहित जिले की सभी थानों में थाना प्रभारी और एसडीओपी एवं सीएसपी को एक निर्धारित अवधि में शहर के राउंड लगाए जाने के दिए गए निर्देश को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया संतोषजनक है। आम लोगों की माने तो यदि पुलिस नजर आएगी तो निश्चित ही आम व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा और अपराधियों में भय का माहौल होगा, क्योंकि इसी दौरान अधिकांश लोग बाजार आते हैं और अपराधी इसी समय रात का फायदा उठाकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि आगामी दिनों में पर्व प्रारंभ होने हैं, जिसको लेकर भी पुलिस लगातार शहर में राउंड लेकर लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान कर रही है और लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। ओडीएफ जिले के शहरी क्षेत्र में बड़ी आबादी आज भी खुले में शौच करने मजबूर है। बालाघाट शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 33 में जागपुर घाट के समीप गोंगलई मार्ग पर निवासरत 2 सैकड़ा से ज्यादा परिवार घर में शौचालय नहीं होने से खुले में शौच करने मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है, जिनके सामने शर्मिंदगी झेलकर खुले में शौच जाने की मजबूरी है। रहवासियों और महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हुए शहर कांग्रेस कमेटी महामंत्री शैफाली बुधरानी ने रहवासी महिलाओं के साथ 15 मार्च को नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और रहवासी परिवारों के यहां व्यक्तिगत शौचालय या लोगों के खुले में शौच न जाना पड़े, इसके लिए सुलभ शौचालय बनाए जाने की मांग रखी। शहर कांग्रेस कमेटी महामंत्री शैफाली बुधरानी ने बताया कि यह बड़ी चिंतनीय बात है कि शहरी क्षेत्र में लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को खुले में शौच करने जाने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई गरीब परिवारों की महिलाएं शौचालय न होने पर खुले में शौच करने मजबूर हैं। एक ओर प्रदेश सरकार के मुखिया महिला सम्मान की बात करते हैं तो दूसरी ओर महिलाएं रोजाना खुले में शौच जाकर अपमान झेल रही हैं। उन्होंने कहा कि तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेकर नगरपालिका वार्ड क्रमांक 33 में निवासरत गरीब परिवारों के यहां व्यक्तिगत शौचालय या फिर सुलभ शौचालय बनाए जाएं, ताकि लोगों को खुले में शौच न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में यह बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज भी लोग खुले में शौच करने जा रही हैं। वार्ड नंबर 33 की महिलाओं के साथ उपस्थित है। नगर पालिका के हम आवेदन देने आए हैं कि यहाँ जागपुर घाट रोड में जो मतलब बसे हुए हैं लोग 200-250 लोग, वहाँ पर एक भी अभी तक आवास प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान के तहत
वहाँ पर एक भी शौचालय उपस्थित नहीं है, जिस कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनकी पीड़ा को ये सरकार नहीं समझ पा रही है। तो मैं बस सरकार से और नगर पालिका से यही अनुरोध करती हूँ और यही मैं हाथ जोड़ के हम सब महिलाएं विनती करते हैं कि हमारी पीड़ा को समझे कि हमको शौच बहुत जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि इतने सालों में यह समस्या उनके सामने आज पहली बार आई है, जिसके लिए वह शासन को पत्र लिखकर व्यक्तिगत शौचालय के लिए राशि की मांग करेंगे और यदि राशि मिल जाती है तो हितग्राहियों के सीधे खाते में राशि डाल दी जाएगी या फिर सुलभ शौचालय बना दिया जाएगा ताकि लोगों को खुले में शौच न जाना पड़े। अब अपना गायत्री क्षेत्र है वार्ड नंबर 33 में, जहाँ से सभी मतलब हमारे नगरवासी महिलाएं आई हैं आपके नेतृत्व में। तो यही कंप्लेंट है कि शौचालय मतलब व्यक्तिगत रूप से इनके यहाँ पे नहीं है, तो एक सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए या फिर व्यक्तिगत शौचालय अगर उपलब्ध हो सकता है उसके लिए राशि, तो वो राशि उपलब्ध कराई जाए। और मैं इनके इस पत्र के आधार पर शासन को पत्र लिख लूँगा और राशि की मांग करूँगा कि आप यहाँ पे व्यक्तिगत शौचालय के लिए राशि हमें दे दें, जिससे क्या इनके खाते में हम डाल दें तो ये खुद अपने स्तर पर निर्माण करवा लें उसका। और अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमें सुलभ शौचालय के लिए, क्योंकि 25-30 लाख का निर्माण की कीमत रहती है, वो राशि हमें मिल जाए तो हम आप लोगों की इस समस्या को हल करने के लिए वहाँ पर सुलभ शौचालय का निर्माण करवा दें। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा विगत 10 मार्च से प्रदेश में अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद, तालाबंद हड़ताल की जा रही है, जिसका प्रभाव बालाघाट में भी देखा जा रहा है। संगठन प्रदेश सचिव योगिता कावड़े ने 16 मार्च से आंगनबाड़ी में तालाबंद, काम बंद और कलम बंद हड़ताल का ऐलान किया है। कलेक्टर में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिले में हड़ताल पर जा रहे संगठन के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की जानकारी देने पहुंची संगठन प्रदेश महासचिव योगिता कावड़े ने बताया कि संगठन विगत लंबे समय से सरकार का ध्यान अपनी मांगों को लेकर विभिन्न माध्यमों से आकृष्ट कराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। वर्ष 2018 में सरकार ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1500 अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक वह राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई है। इसके अलावा और भी कई मांगे लंबित हैं, जिसको लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिससे सरकार की जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं को ठगा महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 मार्च से यह संगठन आंदोलन कर रहा है और 16 मार्च से बालाघाट मुख्यालय में संगठन के आह्वान पर पूरे जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम बंद, कलम बंद, ताला बंद हड़ताल पर जा रहे हैं और यह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये देने की घोषणा पर अमल कर हमें एरियर सहित राशि प्रदान कर देती है तो यह हड़ताल खत्म हो जाएगी, अन्यथा अनिश्चितकालीन तक हड़ताल जारी रहेगी। 10 मार्च से प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है जो समस्त प्रदेश जिले में है और हमारी मांग 5 सूत्रियों को लेके है, जो हम लोग ने कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को रैली के द्वारा, ज्ञापन के द्वारा हमने अपनी मांगों को अवगत कराया है, जो आज दिनांक तक हमारी मांगों के ऊपर बिल्कुल निराकरण नहीं किया गया। जैसे 2018 में 8 अप्रैल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1500 रुपये देंगे। आज दिनांक तक हम लोगों के 1500 रुपये आज तक हम लोगों को नहीं मिले, जिसके तहत हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जा रहे हैं, जिसमें हमारा काम बंद, कलम बंद, ताला बंद है। अभी आंगनवाड़ियों का संचालन चालू है कि बंद है? नहीं, आज तक तो चालू है पर कल से बंद है। कल से कब तक रहेगा? ये जिस दिन सरकार हमें लिखित आश्वासन दे दे या फिर हमारी मांगों की घोषणा कर हमें एरिया सहित वो 1500 रुपये को वापस कर दे तो हम लोग अपनी हड़ताल को खत्म कर देंगे।